नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल। अब यहां से और टूटेगा बाजार या अब आएगी रिकवरी? आज जो हमने थंब लगाया था, जिस समय बाजार इंट्राडे लो के आसपास चला था, हालांकि जब तक ये थंब और ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा तब तक लोअर लेवल से ठीक ठाक रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से बाजार में गिरावट गहराती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन सवाल नंबर 2, क्या अब फिर से एक बार ब्रेंट क्रूड होगा $100 के पार? ये भी अपने आप में है महत्वपूर्ण सवाल। रुपए में जिस तरीके से लगातार रिकवरी देखने को मिल रही थी, अब फिर से रुपए में गिरावट क्या बढ़ाएगी बाजार की चिंता? यूएस, ईरान, इजराइल पर कब आएगा आखिरी फैसला? और इसके अलावा आईटी शेयरों की गिरावट में क्या करें? पावर, डिफेंस जैसे स्टॉक्स में अभी बने रहें या फिर अभी निकलना चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे और साथ ही साथ जो भर भर के आपके सवाल आ रहे हैं उस पर भी रहेगी हमारी नज़र। शुरुआत पहला कमेंट लेते हैं गौरव त्यागी जी के साथ। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लेने की। त्यागी जी कह रहे हैं, विपुल सर नमस्ते, टाटा स्टील खरीदा हुआ है 215 पर 150 शेयर है, एवरेज कहाँ करूँ, होल्ड करना है या फिर एग्जिट कर दें? आप प्रदीप सर आप देखिए जरा, क्या करना चाहिए टाटा स्टील को लेकर के? अभी होल्ड करें या एग्जिट करें, इसको लेकर के अब ये उनके मन में दुविधा आ रही है। 209 के आसपास का भाव अभी देखने को मिल रहा है। भाई साहब ने लिए हुए 215 पे, 6 रुपए के लॉस पे हैं और एवरेज करने के लिए भी पूछ रहे हैं। बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। कोई तो प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है टाटा स्टील में। हमने 172 से कॉल दिया था, वो कॉल अभी भी एक्टिव है। तो मेरा 210 का था पहला टारगेट, और सेकंड एक टारगेट हम लोगों ने बीच में इंक्रीज करके वो 240 तक, 245 तक हम लोगों ने किया था। तो उसके लिए अभी भी एक्टिव कॉल है। मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए जहाँ पे स्ट्रक्चर इतना बढ़िया है वीकली एंड मंथली चार्ट पे। सो होल्ड करने का ही चला रहेगा। तो अभी होल्ड करें सर? अभी एवरेज करने की तो कोई बात नहीं है ना? कहाँ पे कह रहे हैं एवरेज अगर नीचे आए तो? क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, अगर किसी को बाय करना है तो थोड़ा मैं प्रेफर करता हूँ डीप में, या तो 185 190 के आसपास कभी भी मिलेगा तो मैं बाय करूंगा। अदरवाइज इस जोन पे फ्रेश बाय करना मतलब वो थोड़ा ट्रेडिंग व्यू ही रहेगा। लेकिन स्ट्रेंथ है, बने रहिए। जिनके पास फ्रेश बाय करना चाहते हो तो डीप में ही मुझे लगता है कि सही टाइम के साथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी नहीं। ठीक है सर। चलिए जरा अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और मंजू जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मंजू जी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मंजू जी, कैसी हैं, कहाँ से बोल रही हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, दिल्ली से बोल रही हूँ। दिल्ली से बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है मैम। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको मैम, और क्या क्या है आपका सवाल? मैं तो आपके प्रोग्राम की फैन हूँ, अरे आपकी अंबाला मैम की, रचित सर, अंशुल सर, प्रदीप की, रियली ग्रेट फैन ऑफ यू। थैंक यू मैम। प्रोग्राम भी आपका इतना अच्छा है, ऐसे लगता है कि जेन्युइनली आप लोग अपना, हम लोगों के लिए कंसर्न है, हमें सही कॉल्स देते हैं और सही से गाइड करते हैं और हमारी कॉल्स लेते हैं। हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उनको लेते भी हैं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आप लोगों की जो टिप्पणियाँ होती हैं, ये बातें होती हैं, वो हम लोगों को भी मोटिवेट करती रहती हैं। हालांकि बहुत लोग नाराज भी रहते हैं, डांट भी पड़ती रहती है, लेकिन थैंक यू इतने अच्छे शब्दों के लिए। आज कैसे याद किया मैम, क्या सवाल है आपका? मेरे 2 शेयर्स हैं जो काफी नीचे जा रहे हैं इस वक्त, फिजिक्स वाला और नजारा टेक्नोलॉजी। तो मुझे उससे व्यू चाहिए कि मैं होल्ड करूं। मैं थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर सकती हूँ, टाइम का प्रॉब्लम नहीं है। क्या इनका व्यू रहेगा फ्यूचर में? ठीक। नज़ारा आपने 293 पे लिया है, फिजिक्स वाला किस रेट पे लिया है? 113 पे लिया हुआ है। 113 पे। ये आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है मुझे, मेरी आवाज़ दोबारा सुनाई दे रही है। एक बार पीसीआर की टीम प्लीज़ जरा इसको देखिए, और थोड़ी बहुत इको कर रही है। चलिए पहले ज़रा बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर रचित सर से। रचित सर, पहले नज़ारा का नज़ारा बताइए, कैसा लग रहा है आपको? 293 पे आसपास मैम ने लिया हुआ है, नीचे जा रहा है, पूरा बाजार ही नीचे जा रहा है, थोड़ा सा इनको लॉस हो रहा है, होल्ड कर सकती हैं कह रही हैं। और आज फिजिक्स वाला की बहुत पिटाई हुई है, 5.5% नीचे। दोनों आप ही कवर कर लीजिए फटाफट, क्या करना चाहिए अभी? पहले तो मंजू मैम को नमस्कार। और अच्छा लगता है अगर आप लोग इतने रिलीजियसली फॉलो करते हैं और टिप्पणी करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे मार्केट कंडीशंस में भी एक हिम्मत मिल जाती है कि हम जो काम कर रहे हैं वो वैल्यू तो हो रहा है, उसके लिए थैंक यू। देखिए, पहले आ जाते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज, और अभी कुछ टाइम पहले भी हमने डिस्कस किया था, वापस से यही चीज़ बोलेंगे, सिचुएशन सही नहीं लग रही है अभी स्टॉक की। आप देखें कोई भी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 9,900 करोड़ और
कंटिंजेंट लाइबिलिटी अगर उसकी 12,000 करोड़ हो, प्रमोटर प्लेज भी बहुत ज्यादा दिख रहा है, और जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग नहीं लग रहे हैं। अब ये सब बातें हो गई नेगेटिव, करना क्या चाहिए? देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज बोल देता हूं, जो रीसेंट टाइम के लोज हैं उन्हीं को हम एक स्टॉप लॉस का पैरामीटर मान के चलेंगे। 248 लेवल्स पे आप एक बार इसको देखिए, जब तक 248 लेवल्स पे चल रहा है, किसी भी मार्केट के बाउंस बैक में आपको हायर लेवल पे एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी मिले, प्लीज एग्जिट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है। 248 के नीचे इस बार अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो फर्दर डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। इसी के विपरीत फिजिक्स वाला की जब हम बात करते हैं, फिजिक्स वाला कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लगती है, थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, और जिस तरीके से अभी अपना ये फिजिकल क्लासेस में कन्वर्जन कर रहे हैं, अट्रैक्टिव ही लगता है। यहाँ पे क्या हाथ के हाथ अब से एड़ा जाएगा? नहीं। जैसे कि आप बात बता रहे हैं, आप होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल होल्ड करिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले और ये लोअर लेवल्स पे देखने को मिले तो मैं सजेस्ट करूंगा कहीं भी 78 से 82 की रेंज में एक बार अपनी पोजीशन अगर आप एवरेज करना चाहें तो एवरेज भी कर सकते हैं, बने रहें। फिजिक्स वाला में इनहेरिट स्ट्रेंथ है, इतनी टेंशन वाली बात नहीं लग रही है। ठीक है, अभी दोनों को ही होल्ड करने की सलाह मैम आपके लिए है, तो अभी घबराइए नहीं, थोड़ा सा बाजार रिकवरी आएगी चलेगा, मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी सी रिकवरी आएगी तो चलेंगे ये शेयर। जो स्ट्रेटजी बनाई गई है उसको फॉलो कीजिए। चलिए चलते हैं अगले दर्शक के पास, और ये है विजय मकवाना जी का सवाल आया है। प्रदीप सर, दो सवाल हैं इनके और दोनों ही कवर कर लेते हैं क्योंकि दोनों पे ही काफ़ी क्वेरीज रहती हैं। एक है गेल, गेल इन्होंने 190 पे लिया हुआ है, और टाटा पावर भी इनके पास है, वो है इन्होंने 410 पे लिया हुआ है। गेल रिजल्ट्स उतने उत्साहजनक नहीं रहे, और क्या अब इस पर बने रहना करंट सिचुएशन में ठीक रहेगा नहीं रहेगा, नज़रिया इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो पहले गेल पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं, बताइए सर। और दूसरा टाटा पावर, जिस भाव पे लिया है उसी पे चल रहा है, तो यहाँ तो कोई समस्या नहीं है फंडामेंटली भी। गेल में क्या अभी पेन पॉइंट बाकी है क्या सर? देखिए, गेल में मुझे लगता है कि पेन पॉइंट विपुल जी अभी भी कहीं ना कहीं पेंडिंग है, और अगर हम चार्ट भी देखेंगे कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड पे चल रहा है सिंस अगस्त 2024, तब से आज तक एक डाउन ट्रेंड में ही है ओवर ऑल मंथली बेसिस पे। तो अगर हम मंथली पे जाके देखते हो, जहाँ पे अगस्त 2024 से कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आने के बाद सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो ये क्वेश्चन है अपने आप में, इसके बाद भी हम क्यों बाई करें? मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे बाई करना चाहिए, और अगर आपके पास ऑलरेडी है, यू शुड मेंटेन ए स्टॉप लॉस ऑफ 142 एंड बने रहिए। लेकिन यहाँ पे फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा, एवरेजिंग का सलाह भी नहीं रहेगा, क्योंकि ओवरऑल मुझे लगता है कि इट विल टेक अनदर 2 to 3 क्वार्टर्स टाइम ले लेगा। टाटा पावर का चार्ट बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे, एंड हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स कॉल दिया, अचीव भी हुआ। उसके बाद जैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है कि टाटा पावर एक बार रिविजिट हो सकता है। 70-80% पॉसिबिलिटीज है। 395 से 390 का एक बार रिविजिट होने का चांसेस यहाँ पे हाई है बहुत ही। लेकिन फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और ओवरऑल इस सेक्टर का रैली मुझे लगता है कि अभी भी पेंडिंग है। सो फॉर दैट मुझे लगता है कि एक बार वेट करके जाना चाहिए। 448 का पहला टारगेट, उसके बाद 480 का सेकंड टारगेट रहेगा। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है 372 का मैं एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ, एक बार आपको 390 388 तक भी मूव दिखा सकता है। तो होल्ड कीजिए, बने रहिए टाटा पावर। एंड फॉर द गेल मुझे लगता है कि एक बार आपको या तो आप बने रहिए, अदरवाइज एग्जिट होना बेटर रहेगा जी। ये बात है इन दोनों शेयरों को लेकर के। सर, एक जो अभी आपने बात की थी ना इस स्टॉक को लेकर के, अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे थे उसमें अभी होल्ड करना चाहिए फिजिक्स वाला, ये आपने कहा था। एक दर्शक हमारे हैं वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या अभी भी खरीद सकते हैं फिजिक्स वाला, तो 91 पे कैसा लग रहा है, एक तो वो ले लीजिए। और दूसरा टाटा टेक्नोलॉजी को लेकर के सवाल है शीतल जी का। गुड आफ्टरनून सर, आई हैव 50 शेयर्स ऑफ टाटा टेक एंड इट्स अराउंड माई बाइंग रेंज, आई एम होल्डिंग इट फ्रॉम पास्ट 1 ईयर, सो शुड आई होल्ड और सेल नाउ, थैंक्स फॉर कंसिडरिंग। तो ये अभी क्या करें इनको, मतलब टाटा टेक्नोलॉजी को लेकर के आपकी राय क्या है? और एक जो सवाल दूसरा मैंने आपसे बोला कि क्या फिजिक्स वाला इस गिरावट में खरीद सकते हैं? देखिए, फिजिक्स वाला में अगर आप खरीदारी करना चाह रहे हैं, दो चीजें अपने को समझनी होगी। एक तो ये ट्रेडिंग बेट नहीं बन रहा है अभी, और क्या ये फर्दर डाउनवर्ड मूव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो अगर आप खरीदना चाह रहे हैं, स्टैगर्ड मैनर में खरीदिएगा। यहाँ पे कुछ पोर्शन ले लिया,
फिर अगर करेक्ट करता है मार्केट के करेक्शन के साथ, आपको 84 से 86 की रेंज में दिखता है और आपने खरीद लिया, और फिर 78 से 82 की रेंज में दिखता है और खरीद लिया, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बिल्कुल अपनी पोजीशन इस पे बना के रख सकते हैं। ये ट्रेडिंग बैट नहीं है, अगर आप फंड डिप्लॉय करके छोड़ सकते हो। और अच्छा, ये और मैं बताता हूँ, कई बार हमने सुना कंफ्यूजन होता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म। कम से कम अगर मीडियम टर्म की हम बात कर रहे हैं तो 2 क्वार्टर से 4 क्वार्टर, और लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं तो 1 से 3 साल तक की बातें हम कर सकते हैं। अब टाटा टेक्नोलॉजीज पे आ जाते हैं सर। एक बहुत अच्छा अपमूव इसने दिया है और क्लियर केस सिचुएशन बनती भी दिख रही है। जब तक आपको ये 680 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, इसका अपमूव कंटिन्यू रह सकता है। रीसेंट टाइम्स में ही 744 एक सप्लाई पॉइंट है, उसको टेस्ट किया है। जब तक 680 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, 744 के सप्लाई पॉइंट को अगर क्रॉस करेगा तो 798 लेवल्स तक भी जा सकता है। बट प्लीज ये गांठ बांध लीजिएगा कि स्टॉप लॉस बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि इस बार अगर ये 680 के नीचे क्लोजिंग करता है और सस्टेन करता है तो आपको वापस पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिख सकता है और ये 540 लेवल्स तक भी आ सकता है। चलिए, ये बात है यहाँ पर, और इन सब के बीच में चलते हैं अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। आज़ाद साहब, आज़ाद साहब नमस्कार। आज़ाद खान जी हमारे साथ हैं, लगता है खान साहब चले गए हमारे साथ। खान साहब सुनो, आवाज़ आ रही है आपको? आज़ाद जी, चलिए लगता है आज़ाद साहब से संपर्क टूट गया है। इनका सवाल जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। ये आज़ाद सिंह नहीं, आज़ाद खान साहब हैं, इसको जरा सही करवा दीजिए, है ना। आज़ाद खान जी हैं और इन्होंने HDFC बैंक पे सवाल किया है। प्रदीप सर जरा बताइए, 18 शेयर इनके पास है, 781 के आसपास इन्होंने ख़रीदा हुआ है और 750 के आसपास का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। HDFC बैंक पे काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही है, काफ़ी कुछ घटा है। चलिए, थोड़े से लॉस में है, अभी क्या करना चाहिए? 30-40 रुपये की नुकसान, नज़रिया हमें नहीं पता है सर। मुझे लगता है कि देखिए, ऐसे जब कॉर्पोरेट एक बार प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगता है ना, तो इट विल टेक सम टाइम। इमीडिएट लेवल पे यहाँ से आपको मूव आते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो जनरली देखिए, नंबर 1 प्राइवेट बैंक है और हमने 2-3 बार देखा है 800 के ऊपर आया था, लेकिन सस्टेन हो नहीं पाया, फिर से नीचे आ गया। उसके बाद जो अभी रिसेंटली न्यूज आया था HDFC बैंक पे, तो मुझे लगता है कि आपके पास अगर है, आप बने रहिए। फ्रेश एंट्री या तो एवरेजिंग करने के बारे में भी मत सोचिए। एक स्टॉप लॉस आप 713 के आसपास मेंटेन करना चाहिए, बने रहिए। नहीं। अच्छा, HDFC बैंक पे नई खरीदारी को लेकर के कोई व्यू है क्या सर आपका? नो नो नो, न्यू बाइंग के लिए अभी HDFC बैंक मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा वेट करना मैं पसंद करूंगा। अभी तो फ्रेश बाई नहीं करूंगा। चल, ये क्वेश्चन जो है रशीद सर आपसे भी अभी 1-2 दशक का सवाल पढ़ रहे थे, नाम अभी देखना पड़ेगा। वो भी कह रहे थे कि सर स्विंग ट्रेड के लिए कोई बैंकिंग स्टॉक बताइए। बैंकों में क्या अभी व्यू ले रहे हैं सर अब की सिचुएशन के हिसाब से? बैंकों में कहीं कुछ मौके तलाशने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? PSU में या प्राइवेट में क्या व्यू है? एक छोटी टिप्पणी आपके बैंक को। देखिए सर, क्लियर केस एक चीज हम समझ लें कि मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, बैंकिंग में पेन पॉइंट आपको और बढ़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि अगर इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है तो बैंक ऑलरेडी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जो एग्जिस्टिंग लोन्स होते हैं उसमें डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो लोन और क्रेडिट ऑफटेक जो है वो भी आपको स्लो डाउन होता हुआ दिखता है। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि बैंक से थोड़ा अगर आप दूर रहेंगे जब ऐसे पेन पॉइंट बढ़ते हुए दिखते हैं तो अच्छा होता है। मगर अगर आपको इन लेवल्स पे बैंकिंग स्पेस में कोई पोजीशन बनानी भी है तो मैं सजेस्ट करूंगा सिलेक्टिव PSU बैंकिंग स्पेस अच्छा लग रहा है। और कंटिन्यूसली हम बात कर रहे हैं, कैनरा बैंक हो गया, आपका यूनियन बैंक हो गया, आपका PNB हो गया, ये 3-4 कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं, मगर स्विंग ट्रेड के हिसाब से नहीं। अगर आप इनमें पोजीशन लेके जाते हैं और गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट अपना अनाउंसमेंट करती है, उधर जब चीजें कूल ऑफ होती हैं, आज नहीं कल परसों 15 दिन बाद, ये प्राइस पॉइंट आपको अपॉर्चुनिटी लगने लग जाएगा। क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट या जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें कूल ऑफ होता हुआ दिखेगा, ये चुनिंदा वो बैंक्स होंगे जो अच्छा अपटेक आपको करता हुआ दिखाएंगे। ठीक, ये बात है यहाँ पर। ये दर्शक का नाम खड़क याही करके इन्होंने आईडी बनाई हुई है। बड़ा मतलब कठिन सा बड़ा प्रयास करते हैं, मतलब जो है। चलिए खैर, अब जो भी आईडी बनाई गई उससे हमको सवाल लेना था, हमने ले लिया है। और अगली टिप्पणी लेते हैं अदानी पोर्ट को लेकर के। अदानी पोर्ट पे जो है अगला प्रश्न आया, अंकित राव जी कह रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजी अभी डिस्कस किया सर, है ना।
तो टाटा टेक्नोलॉजी पे बात हो गई है। सर जरा अदानी पोर्ट पे एक बार एक नज़र डालिए सर। अदानी पोर्ट पे आज बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी थी और 1900 के ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे थे। प्रदीप सर देखिए 1800 के आसपास तो है ही है। खैर क्या संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं? यहाँ पे अपडेट भी है, वो भी आपकी स्क्रीन पर, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी बोनस के साथ। जो है रेल वॉल्यूम थोड़ा घटा है, हाँ 19% के आसपास, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सी वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए सर अदानी पोर्ट को लेकर के? लिक्विड कार्गो में सबसे ज़्यादा ग्रोथ 33% के आसपास की रही है पिछले साल के मुकाबले YOY, और आज थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड करता हुआ आधे % की गिरावट। सर अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे, जब जब ब्रेकआउट आया है अदानी पोर्ट में, एक तरफा रैली होता नहीं है जनरली। ब्रेकआउट के कुछ टाइम बाद तक तो चला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार प्रॉफिट बुकिंग आता है। और हमने देखा कि अदानी पोर्ट, इंटर अदानी ग्रुप में कहीं ना कहीं, स्पेशली अदानी पोर्ट में अगर हम देखेंगे 1520-30 से लगातार एक तरफा रैली चल रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बार अगर आप ट्रेडर हो, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडर के लिए। मुझे लगता है कि एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आप नेक्स्ट 8 से 10 महीना वेट करके जा सकते हैं तो डेफिनेटली यू शुड होल्ड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2250 का रहेगा टारगेट, आप बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग है, अगर आपने 2-1 महीने के लिए व्यू से खरीदा था 1500, 1600, 1700 के जोन पे, एंड आप सोच रहे हो कि नहीं स्टॉक ऐसे ही ऊपर चलता रहेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आना है, फिर से 1680, 1700 का जोन भी आ सकता है। करेंट जोन से 100 एंड 150 पॉइंट्स एक हेल्दी करेक्शन आना, इसे नॉर्मल थिंग फॉर अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक के लिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यू शुड बुक योर प्रॉफिट, अदरवाइज अगर आपके पास टाइम है आप बने रहिए। जी चलिए, इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। जागृति जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। जागृति जी नमस्कार। चलिए, लगता है नाम में कुछ समस्या है आज थोड़ा सा, मुझे लगता है। प्रोड्यूसर साहब एक बार जरा चेक कीजिए, क्रॉस चेक। जागृति जी सुन पा रही हैं आप मुझे? चलिए, लगता है उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। स्क्रीन पर सवाल लेकर आ जाइए, और सवाल जरा एक बार स्क्रीन पर ले आइए प्रभु। हाँ, तो ये मुझे लगता है कि नाम शायद सही नहीं है। मैनकाइंड फार्मा को लेकर के उनका सवाल जरूर था। 2050 की इनकी खरीद है, 20 शेयर लेकर के रखे हुए हैं और अभी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। हालांकि ये सवाल तो नंबर तो रचित सर का है, लेकिन ये सवाल जाना चाहिए था प्रदीप सर को, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। रचित सर आज आप उत्तर दे दीजिए। क्या सलाह रहेगी? 1.5% के आसपास की मजबूती है, अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है मैम को, क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? नहीं सर, मैं कहूंगा मैं बलिदान देने को तैयार हूं, और प्रदीप भाई से पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है, चलिए ठीक है, सब आपने कह दिया सर। प्रदीप सर, ये आपकी गहन रिसर्च से बहुत सारे दर्शकों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है हमारे, ये भी उनमें से एक है। 300 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है, अभी क्या करना चाहिए सर? प्रदीप जी आवाज़ मिल रही है आपको? ओहो, प्रदीप जी चले गए शायद, अभी तो कोशिश करते हैं उनको ढूंढने की, लेकिन तब तक आप ही बोल दीजिए रचित सर। मैनकाइंड फार्मा जिस तरीके से अभी पोजीशनड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। 2 ऑफ हाइज ये ट्रेड कर रहा है। रीसेंट टाइम्स में हमने देखा था अराउंड 20th मई ये 2583 लेवल्स तक भी गया था। बहुत एक क्रूशियल पॉइंट है इसके लिए 2270, 2270 रुपए। 2270 रुपए के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, आपको वापस एक बाउंस बैक मूव देखने को मिल सकता है, जो कि 2423 और 2423 के बाद 2500 तक लेके जा सकता है। आप इस पर्टिकुलर लेवल के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करिए, वापस से आपको एक रिवर्स रैली देखने को मिल सकती है। होल्ड करने की सलाह है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, मगर 2270 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस को बिल्कुल लक्ष्मण रेखा की तरह मान के चलिए। प्रदीप सर आ गए क्या? आ गए सर। वो यहीं पे रचित सर ने तो पूरा त्याग भी कर दिया, कहाँ चले गए आप? यहीं पे पानी पीने। आप अच्छों को पानी पिला दे, आप पानी पी रहे हैं, अद्भुत। तो आप भी टिप्पणी करना चाहें तो कर सकते हैं वैसे सर। कौन सा स्टॉक सर? वही सर, मैनकाइंड फार्मा। अच्छा, ओके। सर होल्ड करने का सलाह रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो रचित सिंह ने बताया कॉपी पेस्ट सेम भी है सर। वाह 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 वाह, बहुत शानदार सर। क्यूपिड की बे इंतहा सफलता के बाद इस सेक्टर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर
प्रदीप प्रदीप हलदर जी। हल्दर जी, हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा सर, बहुत अच्छा इनका रिसर्च रहा। और इनफैक्ट आप देखें, मैं समझता हूं कि इतने चलने के बाद भी प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, तो सर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लाइनअप में इनकी रिसर्च जरूर ऐसी रही है बिल्कुल, जिसके बाद ये सिचुएशन बनती हुई दिखी है। बहुत शानदार, सही बात है। ऐसे थोड़ी कि मतलब जो है मतलब रिसर्च जब करते हैं तो मतलब कुछ निकाल के ही लाते हैं सर, ऐसा थोड़ी है। हाँ चलिए, इस बीच चैंपियन स्टाइल जी कह रहे हैं, विपुल जी 1 बजे जिम में होता हूँ तो लोग पागल बोलते हैं, और अब म्यूज़िक की जगह आप लोगों का शो लगा रखा हूँ तो ट्रेनर भी पागल बोल रहा है, लेकिन लर्न इन एवरी मिनट व्हेन यू कैन। वाह 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 वाह, बहुत उत्तम विचार हैं आपके, है ना। तो बहुत शानदार, एक तरफ स्वास्थ्य बन रहा है, एक तरफ पैसे आ रहे हैं, और क्या चाहिए सुखी जीवन में, है ना। तो मतलब शरीर का भी ध्यान रख रहे हैं, पर दोपहर 1 बजे जिम, ये थोड़ा मैं यही कहने वाला था कि सर दोपहर को 1 बजे अगर ये जिम में जा रहे हैं तो लाइफ तो इनकी लग्जूरियस है। हाँ और मैं तो कहूंगा कि अगर दोपहर 1 बजे आप जा रहे हैं तो कितनी स्ट्रेस फ्री लाइफ है आपकी। और ये हम जैसे लोगों के लिए तो मतलब एक वो होता है ना कि ठेंगा दिखाते थे जब बस, छोटे थे कि देख तेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये है, वाह, वो वाली सिचुएशन ज्यादा बनती हुई दिख रही है। सही बात, बिल्कुल सही बात। चलिए, इस बीच जो है प्रदीप सर आप देख लीजिए जरा, अशोक लेलैंड को लेकर के हमारे एक दर्शक का प्रश्न आया हुआ है, और कह रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में जानकारी दीजिए। ये हैं कृष्ण सेन जी। कृष्ण सेन जी अशोक लेलैंड के बारे में जानकारी चाह रहे हैं। आप बताइए, 144 के आसपास चल रहा है, दर्द बढ़ता ही जा रहा है यहाँ पर भी, क्या करें सर अब? सर बने रहना चाहिए। रिसेंटली आई थिंक लास्ट वीक भी डिस्कशन हुआ था, तो मैंने बताया था 143 से 146 के लेवल पे एक बार एक्यूमुलेशन करना चाहिए। इस केस में 131 132 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस में मेंटेन करना पसंद करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट जोन यही था। सो अभी जिनके पोर्टफोलियो में होल्ड कीजिए, बने रहिए। इट विल टेक सम टाइम, बेस बनने में टाइम लगेगा, लेकिन 140 से 150 का जोन बहुत वैल्यूएबल है। 130 पे ब्रेकआउट आने के बाद ऑल टाइम हाई लगा के आया, अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, सो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। चलिए, तो एक बार होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है आपको। और इन सब के बीच में चलते हैं अगली टिप्पणी, और अगली टिप्पणी भेजी गई है हमारे एक दर्शक हैं उनकी तरफ से। और सर CDSL को लेकर के काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन CDSL पे आएंगे। वो प्रदीप जी से पूछ लेते हैं। आप जरा सुजलॉन और NHPC दोनों पकड़ लीजिए, पहले NHPC, क्योंकि इसका चल रहा है OFS, आज है रिटेलर्स के लिए खुला हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस OFS में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 71 रुपये में क्या ट्राई करें? अगर मिल जाता है तो जिनके पास 100 रुपये के ऊपर भाव के पड़े हुए हैं, 2-2 साल से लोग होल्ड कर रहे हैं। हाँ, लेकिन OFS के बाद ज़्यादातर गिरावट रही है, लेकिन कोल इंडिया का एग्जांपल रहा, शानदार रिस्पांस के बाद शानदार रिकवरी। NHPC में वही हो रहा है कि जिस तरीके से रिस्पांस मिला नॉन रिटेलर्स पे, अब वो शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। क्या करें सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए, ये वो बोलते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार है, या एक और भी कहावत है कि साक्षात समथिंग प्रणाम। तो सर इंस्टीट्यूशंस इसमें पैसा डाल रहे हैं, मतलब आप और हम तो एनालिसिस क्या कर लेंगे, इंस्टीट्यूशंस इसमें पैसा डाल रहे हैं, और इतना पैसा डाल रहे हैं कि इनको ग्रीन शू ऑप्शन एक्टिवेट करना पड़ गया। मतलब पहले तो ये 3% के लिए था, फिर 3% ग्रीन शू ऑप्शन था, वो एक्टिवेट करना पड़ गया। और मैं समझता हूं यस, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और इसके पीछे का आपको कारण भी बता दें, अगर आप 1 साल का चार्ट देखेंगे तो पहले तो 4 मार्च को जब ये पूरा का पूरा ईरान अमेरिका चल रहा था, तब इसने ये लेवल्स टच किए थे, अदरवाइज अभी किए हैं। और जब तब किए थे तो उसके बाद आप देखें कि मार्केट फुली रिकवर नहीं भी हुआ था, तब भी ये 83 और 83 के बाद 6 लेवल्स तक चला गया था। मैं समझता हूं क्लियर केस बाइंग इंटरेस्ट है इन लेवल्स पे, इंस्टीट्यूशंस भी बाय करने, हमको भी बाय करना चाहिए। और अगर बहुत मीडियम, नियर टू मीडियम टर्म की बात करेंगे तो 86 लेवल्स आ ही सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा पैसा आपको बनता हुआ इसमें देखने को मिल सकता है। सुजलॉन एनर्जी की बात कर लें, अब 5380 आ गया है। सर आई वुड लाइक टू रिमाइंड कि जब ये 58 लेवल्स था तब हमने कहा था एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यहां से एक बार सेलिंग प्रेशर आता हुआ आपको दिखेगा। बहुत सारे न्यूज डेवलपमेंट भी अब इसके साथ क्लब कर गए हैं। वो न्यूज डेवलपमेंट के चलते अगर आपको सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट मिल रहा है तो अभी आप यहां पे बाइंग मत करिए। जिन लोगों ने ले रखा है उनको 4980 का स्टॉप लॉस होगा। और अगर उन न्यूज डेवलपमेंट्स के साथ भी आप कंफर्टेबल हो रहे हैं तो हमने 53, 54, 52 लेवल्स आपको कहा था 58 पे डिप्लॉय करके यहां पे वापस ले सकते हैं। एक बार चांस जरूर लिया जा सकता है।
तो करंट लेवल पे खरीदें ना नहीं खरीदें, क्योंकि लोग तो यही कहेंगे ना कि खबर का हमको क्या पता, क्योंकि सामान्य तौर पर जो दर्शक हैं वो ये कह देंगे कि भाई हमारे कंफर्ट जोन से क्या मतलब है। आप बताइए, आप पॉजिटिव हैं या नहीं, आप नहीं खरीदने की सलाह देंगे कि नहीं नहीं? सर, बिल्कुल मैं तो कॉन्फिडेंट हूं, मैं पॉजिटिव हूं, बट सर अब आप ये नहीं बोल सकते कि इनको नहीं पता। ये जनता है, ये सब जानती है ओह, सर, जनता को अब वाह। सब कुछ पता होता है। और मैं इसी बात पे आपको एक चीज कहूंगा। कल आप थे नहीं, हर्ष बाबू के साथ हम शो कर रहे थे और नेपाल को लेके कोई बात हुई थी और उस पे मैंने कुछ कमेंट किया था। तो सर मेरे बाकायदा टीम ने अपडेट किया है कि कमेंट्स आए हैं, आपने गलत कहा है कि सीता जी नेपाल से थी। सीता जी नेपाल से नहीं थी, सीता जी बिहार के पास से इस गांव से थी जो कि नेपाल में नहीं आता। जनता सब जानती है सर, आप और हम सिर्फ सोचते हैं ऐसे उसमें ही। जो आपने कहा था मतलब देखिए, उसमें मामला ये है ना सर, वो भी बहुत गलत बात नहीं, क्योंकि नेपाल के लोगों से जब आप बात करेंगे ना, वो सीता जी को अपना परिवार का ही मानते हैं और वहीं के बताते हैं। हम लोग कहते हैं कि वो एरिया जो है वो बिहार के पास, सीता जी वहाँ की थी, तो वो एक है थोड़ा सा मामला जो है। नेपाल के लोग ये मानते हैं कि वो वहाँ की बेटी है, तो ये और इनफैक्ट सर जब अयोध्या मंदिर का सब हाँ। हुआ था, तो नेपाल से आया भी था सामान। बिल्कुल, वो बट कहते हैं सर वहाँ मैं से वही, हाँ, नहीं नहीं ठीक है हाँ सर, मैं, वो सब थोड़ा सा मान्यताओं वाला मामला है, तो इससे थोड़ा सा दूरी बना करके चले। अपनी अपनी जगह सब सही है ना, हाँ सबकी अपनी नहीं, आस्था। बट जनता सर सब जानती है, सुजलॉन की अरे कहानी सबको पता होगी, पक्की बिल्कुल बात। बिल्कुल आप बिल्कुल चाहें तो अभी कमेंट्स करके बता दीजिएगा, विपुल सर को पता लग जाएगा कि जनता सब जानती पता है। लगे हमको ही पैसा पीछा कर लिया मेरा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं अगले दर्शक की। और अगला प्रश्न सर जरा फटाफट ले लेते हैं, दो प्रश्न एक साथ। एक तो कैनरा बैंक और एक MRPL, ये दोनों पे प्रदीप सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। और इस सबके साथ ही 2000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का हाथ जोड़ करके धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग अपना समर्थन, अपना प्यार दिखाते रहिए, जितने ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम को पहुंचा सकते हैं पहुंचाते रहिए। और ट्विटर, फेसबुक जहां कहीं भी है लिंक को शेयर करें और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, बाकी दोस्तों को भी लिंक को शेयर करें। प्रदीप सर क्या व्यू आपका? सर सपोर्ट से पुल बैक देखने को मिल रहा है MRPL में। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। अगर स्टॉक का टारगेट 175 180 तक आना चाहिए और स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा 142 के लेवल पे मैं मेंटेन करना पसंद करूंगा। सो 142 पे स्टॉप लॉस, 175 180 का टारगेट शॉर्ट टाइम में। तो करेंट जोन से ना हम बाय करके भी जा सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है। तो 142 का रहेगा स्टॉप लॉस, 170 180 का रहेगा अप्रोक्स टारगेट। आप करेंट जोन से एक बार बाय करके जा सकते हो, जिनके पोर्टफोलियो में है आप बने रहिए। अच्छा, सेकंड हो गया हमारा कैनरा बैंक। ओके, कैनरा बैंक पे विपुल जी यहाँ पे भी एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता, एक बार 118 115 तक आ सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट विल टेक सम टाइम। जनरली पब्लिक सेक्टर बैंक अभी भागेगा नहीं, बैंकिंग में ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रहा है। सो 145 से 150 का टारगेट थोड़ा पोजिशनल बेसिस पे आपको लेके चलना चाहिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा। CDSL आपने पूछा था इससे पहले एक बार, 1211 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 1130 से 1180 बहुत प्रोमिनेंट सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है कि 1211 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है, तो 1180 तक आ सकता है। आप देखेंगे ऑलरेडी एक इससे पहले भी डबल बॉटम वीकली चार्ट में है, तो बिजनेस भी कहीं ना कहीं ग्रोइंग है और रिसेंटली अच्छा खासा नीचे भी आ चुका है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग अभी किया जा सकता है CDSL में, और जिनके पोर्टफोलियो में है आप बने रहिए। तो दो चीज़ें हैं सर, एक जिनके पोर्टफोलियो में वो होल्ड करें, जिनके पास नहीं है वो अभी ऐड करना चाह रहे हैं, जो लोग नई खरीदारी करना चाह रहे हैं करंट लेवल पे कर सकते हैं, है ना सर? CDSL 1180 से लेके मुझे लगता है कि 1150 तक, अगेन रिपीट सेम थिंग, 1150 तक आ सकता है। इस वजह से व्यू ऐसा है कि 1175 से 1180 1190 के आसपास कभी भी आए, थोड़ा डीप में आप एक्यूमुलेशन करके जाइए, उस टाइम पे बाय की। हाँ, मतलब नीचे आज तब खरीदना, ये मतलब थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई ना लोगों को, वो ठीक रहता। तो जब आपने यहाँ तक पहुँच गए हैं सर, तो फिर एक और ले लीजिए, BSC भी आप ही कवर कर लीजिए, BSC, और उसके बाद से फिर मैं एक साथ 2-3 शेयर फिर रचित सर से डिस्कस कर लेते हैं। BSC पे आपकी कवरेज रही है, अब नीचे आ गया। अब क्या ये लेवल कंफर्टेबल है आपके लिए? 3800 3900 के आसपास, 43 42 4300 से अब नीचे आया है। करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है सर? क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा था बहुत महंगा हो गया एक्चुअली, तो क्या ये लेवल ठीक है और नीचे आने का वेट करें? करेंट जोन से तो बिल्कुल जी बाय नहीं करेंगे। और जिन्होंने मुझे फॉलो किया है, स्पेशली लास्ट 2-3 हफ्ते से मैं बोल ही रहा था 4300 टारगेट है, तो वो टारगेट अचीव हो गया। तो अभी तो मैं बाय नहीं करूंगा, अभी मैं फ्रेश वेट करूंगा 3450 3500।
और से स्टार्टिंग करेंगे 3250 तक भी आ सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि ऑलमोस्ट उस टाइम पे आप देखेंगे 3050 का हाई लगाने के बाद 2100 तक, 2050 तक नीचे आया था, 1000 पॉइंट का करेक्शन हम लोगों ने देखा है। तो इस बार भी ऐसा पॉसिबल है। अब 4300 का हमने हाई देखा, तो 3200-300 का तो डीप हम देख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी वैल्यूएशंस कंफर्ट नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि यू शुड बुक योर प्रॉफिट, पहले भी बताया अभी भी बता रहा हूँ, एक बार मैं बाइंग स्टार्ट करूंगा 3450, 3500 के आसपास मैं स्टार्ट करूंगा। 3250, 3300 बहुत फेयर वैल्यू रहेगा, उससे पहले किसी को भी बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। ठीक, ये बात हो गई सब पे। रिया शर्मा जी कह रही हैं, विपुल जी आपको रचित जी की कसम। भाई साहब ऐसी कसम मत दीजिए, पता लगा रचित जी की तबीयत खराब हो जाए, वो मेरे सर पे चढ़ के जाएंगे। और कह रहे हैं एप्टस हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के इनका सवाल है सर, काफ़ी देर से पूछ रही हैं मैम, एप्टस APTUS। इसके साथ साथ आप सर वेदांता ले लीजिए, वेदांता पे काफ़ी क्वेरीज है हमारी दर्शकों की। और एक सत्यजीत जी हैं, सत्यजीत दास साहब, वो जियो फाइनेंस में एंट्री पॉइंट जानना चाह रहे हैं। तो ये तीनों ही एक साथ कवर कर लेते हैं। पहले एप्टस फाइनेंस ले लीजिए, हाउसिंग फाइनेंस ले लीजिए, क्योंकि कसम है आपकी सर, कुछ तबीयत खराब हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी जी। नहीं सर, वैसे तो देखिए क्या बाजार के लोग हैं, कसम और गाली प्रूफ हो चुके हैं इतने सालों में, वो होता रहता है हमारे साथ। बट नहीं सर, मैं भावनाओं को बिल्कुल समझता हूँ। ऐसे मार्केट कंडीशन में तो आप बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे कि मेरी तबीयत खराब हो, ताकि मैं रोज आऊँ और आप मुझे रोज कोस सके कि भाई देख तेरे कारण हो रहा है, ये तो ही वो कारण है जिस कारण से सब कुछ हो रहा है। चलिए जोक सपाट सर, देखिए जिस तरीके से ये पर्टिकुलर स्टॉक पोजिशन है, आप इसको देखें कि एक तो ये जो पूरा सेक्टर है ना, इसमें बहुत ज्यादा एक सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं मिल रहा है। और जिस तरीके से अभी हम अर्बन पॉपुलेशन का एक डिमांड स्ट्रक्चर में एक रीशफलिंग होते हुए देख रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम एरिया बनता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट आप देखें कि अगर अक्टूबर 30 या उससे भी पुराना चले जाएं हम, 10 अक्टूबर से ही अपने 200 डे मूविंग एवरेज को नहीं ब्रीच कर पाया, सिर्फ एक बार ब्रीच कर पाया था 11 मई को, और उसके बाद अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। मैं बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रख पा रहा हूं इससे। जिस तरीके से पोजीशन है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, हायर लेवल पे जहां आपको एग्जिट मिले एक बार एग्जिट कर ले। जहां तक फ्रेश एंट्री की बात है, फ्रेश एंट्री भी अभी नहीं, एक बार ये सारे के सारे जो कंफ्यूजन है, ये सारी चीजें छट जाए, उसके बाद ही कुछ करेंगे तो ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा। अंडर परफॉर्मेंस अभी थोड़ा सा और कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। सर VPL आप देखें हायर लेवल पे, एक बार अपना डिस्कशन भी हुआ था इस वीक में कि थोड़ा सा एक बार प्रॉफिट टेकिंग कर लेना चाहिए। अब ये जो पूरी सिचुएशन बन रही है ना सर, ये हम सब समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है, मगर ये इतना शांति से निपटने वाला मामला तो है नहीं। और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे डिटेल बाहर आएगी, हो सकता है आपको ये 298 से 306 लेवल्स तक आता हुआ दिखे, वहां पे एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक करना चाहिए। अगर कोई बहुत ही बड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट नहीं हो जाता, जो कल से जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, लोअर लेवल तक एक बार ये जाएगा, वहां पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करना चाहिए। अगर कुछ एक्शन एग्रेसिव ही हो गया तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो क्लोजली वॉच करेंगे जो न्यूज है, और 296 298 लेवल से 306 लेवल्स का एक बार इंतजार कर सकते हैं। और अगर आपने यहां पे ले रखा है, बहुत ज्यादा डाउनसाइड आप नहीं देखना चाह रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आपको एक बार हायर लेवल पे थोड़ा सा भी एक बाउंस बैक दिखे, एग्जिट करना चाहें तो कर लें, ये मामला थोड़ा सा खिंच सकता है। सर एक चीज देखते, एक और था सर, जियो फाइनेंस। सॉरी सर, जियो फाइनेंस में आप एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हैं, 234 लेवल्स पे चल रहा है। देखिए इन लेवल्स पे भी अच्छा लगता है, बट जियो फाइनेंस के लिए मैं एक चीज आपको बोल दूं कि ये चीज भी समझ लीजिएगा, इट इज नॉट अ ट्रेडिंग बैट, इसको स्विंग ट्रेड मत मानिएगा। इसमें मिनिमम मीडियम टर्म कम से कम 1-1.5 साल का अगर आप होल्डिंग पीरियड रख सकते हैं, तो यहां से लेकर कहीं भी आपको 218 216 तक मिले, स्टैगर्ड मैनर पे आराम से बाइंग करिए, कोई भाग के पकड़ने की जरूरत नहीं है। ये यहां से कोई रिवर्सल नहीं दिखा रहा, हद से हद अपसाइड आपको 244 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है, उसके बाद वापस सेलिंग प्रेशर हावी हो जाती है। आराम से धीरे धीरे करके खरीदते रहिए। चलिए ये बात इन तीनों शेयरों पे निकल के आ गई। एक हमारे दर्शक की टिप्पणी आई है, श्याम क्रिएशन के नाम से इन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है सर, और ये लिखते हैं कि विपुल सर आप बोनस की शान है, रचित सर की टाई से सब परेशान हैं,
अंबाला मैम को हर डिप में शेयर खरीदने का ज्ञान है और बोनस परिवार से जुड़ा अब सारा हिंदुस्तान है। वाह वाह, बहुत अच्छी कविता लिखी सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अलग अलग टिप्पणियाँ लोगों की जो है अलग अलग माध्यम से यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा, ये इस बीच हमारी एक दर्शक का सवाल ममता सेठ जी का है। ममता जी, आपको कॉल कर रहे हैं हमारी टीम, ऐसा मुझे बताया गया पीसीआर की टीम से कि बहुत सारे लोगों को कॉल किया जा रहा है, लेकिन वो लोग जो लोग भी सवाल कर रहे हैं ना, व्हाट्सएप पे सवाल भेजें, वो उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि जब फ़ोन जाए तो उठा लिया कीजिए, वरना फिर आपके वजह से फिर बाकी लोगों को भी कॉल नहीं जाती है। कहते कोई उठाता है नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है मिलाने का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपके चक्कर में समय भी बर्बाद होता है और बाकी लोग जो लोग वेट कर रहे होते हैं उनका भी सवाल जो है वो नहीं लिया जा पाता है। तो ये थोड़ी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी। चलिए, और इस बीच चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए। और अगली टिप्पणी प्रदीप सर, जरा दो सवाल आपसे भी है। एक तो टीसीएस और विप्रो आईटी को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है? क्या आज के इस जो गिरावट है उसमें कहीं कोई खरीदारी करने की सलाह रहेगी? अभी आईटी को लेकर के आपका कोई सजेशन है खरीदारी का? क्या टिप्पणी रहेगी सर? तो बिफोर बाइंग आईटी एक चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विपुल जी, जिस तरीके से ओवर द फ्यू मंथ्स हम लोगों ने देखा है आईटी ऊपर से हल्का हुआ है। अब यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग करने का टाइम नहीं है। कल देखिए 5-6% थोड़ा बहुत मूव आया, लोगों ने समझा ब्रेकआउट आ गया, कोई ब्रेकआउट नहीं था, बस एक डेड कैट बाउंस। अब आज फिर से पिटाई। सो कहीं ना कहीं ये चीज दिखाता है कि आप अगर बाय भी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू से देखना चाहिए। वैल्यूएशन कंफर्ट हो गया है, वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव हो गया है, आपको एज ए इन्वेस्टर देखना चाहिए। बाकी 1-2 दिन ऐसा मूव चलता रहेगा। मुझे लगता है कि अगर आप विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स को देख रहे हो तो व्यू एटलीस्ट मिनिमम यहाँ से भी 1 साल, मिनिमम 10 से 12 महीने का तो लेके आपको चलना पड़ेगा। उससे पहले कोई व्यू होना नहीं चाहिए। और अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वो बात अलग है कि किसी दिन बाई होगा, किसी दिन सेल होगा, वो थोड़ा पोजिशनली देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अभी भी मुझे लगता है कि टाइम करेक्शंस बाकी है। टाइम करेक्शंस के लिए आपको एक बार वेट करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक कॉल भी दे देता हूँ, करेंट करने का सलाह रहेगा अथर एनर्जी। अथर एनर्जी अभी 1035 1036 के लेवल पे चल रहा है। करेंट उनसे एक बार बाई करने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट आपको 1066, उसके बाद 1095 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 1011 1011 के आसपास मेंटेन करना पसंद करूंगा। और इसके उसके बाद थोड़ा पोजिशनल, अगर आप 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन देते हो तो मुझे लगता है कि 1150 तक भी जाने के लिए रेडी हो सकता है। करेंट उनसे एक बार बाई करके जाइए। ठीक है सर, एक बार टारगेट फिर से बता दीजिए सर। सर टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 1066, उसके बाद सेकंड टारगेट 1095 और थोड़ा 15-20 दिन टाइम दे देंगे तो आपको 1150 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। और बिपुल जी, इसके साथ साथ मैं एक बार डिस्क्लेमर भी दे देता हूं, फिर से आप एक बार कर देना। जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेके मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते, कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीसी, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। चलिए ठीक है, ये बात निकल करके आई है। और इन सब के बीच में जरा ये हाँ स्क्रीन पर लाना जरूरी था। पहले 1066 टारगेट 1066 और 1095 का है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर ले। 1045 पे तो खड़ा ही है, अभी 3-4 रुपये का अंतर है, तो इसको जरा करेक्ट कर दीजिए। 1066 1095 1066 1095 इसको करेक्ट कर दीजिए। और स्टॉप लॉस है यहाँ पर 1011 का, तो स्टॉप लॉस भी करेक्ट कर लीजिए। 1011 का स्टॉप लॉस और टारगेट स्टॉप लॉस दोनों चेंज कर दीजिए, हटा दीजिए अभी। 1066 और 1095 ये दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। और स्टॉप लॉस है 1011 का, इसको ज़रा प्लीज़ करेक्ट कर दीजिए, स्क्रीन से या तो हटा दीजिए, वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। 1011 का स्टॉप लॉस है और 1066 और 1095 ये दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। एथर एनर्जी को लेकर के खरीदारी करने की सलाह है। 1011 का स्टॉप लॉस, 1066 का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 1095 का, थर्ड का टारगेट जो है वो 1150 का, 1150 का तीसरा टारगेट, फर्स्ट स्टॉप लॉस 1011 का। तो इसके आधार पर आप एथर एनर्जी पे जो है राय बना सकते हैं। चलिए, इस बीच जो है हमारे अगले दर्शक की टिप्पणी लेते हैं और कह रहे हैं, पल के मोड़ कर देखो सितारे लोग लाए हैं, पल के मोड़ कर देखो सितारे लोग
लाए हैं पर हम वो नहीं लाए जो सारे लोग लाए हैं, सचित सर के लिए। ओहो, आपके लिए सर कुछ गुलाब गुलाब भेजा है सर ने। ये कौन भाई साहब ने गुलाब भेजा है, मैं ज़रा इनका नाम पढ़ लूँ। हाँ, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त के नाम से इन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस पे जो अपना नाम लिखा है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो सख्त कमांडो ने आपके लिए गुलाब भेजे हैं सर, और इनका सवाल एनएमडीसी पर है, ज़रा फटाफट ले लीजिए। और अगली टिप्पणी सर वोडाफोन पे भी ले लीजिएगा, है ना, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। वो वोडाफोन को कवरेज में फटाफट ले लिया जाए। एनएमडीसी और वोडाफोन, क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? सर देखिए, सख्त कमांडो साहब ने ना सख्त बियर के लिए ये चीज भेजी, भालू बियर वो वाला, कि हाँ तुम भी सख्त हम भी सख्त। देखिए सर, मेटल सुपर साइकिल पे अब आता हुआ दिख रहा है। एनएमडीसी इज जस्ट अगेन अ पार्ट ऑफ इट। मुझे बहुत क्लियरली ध्यान है सर, स्टूडियो में बैठा हुआ था मैं, और तब हम छोटे शेर ऊंची छलांग भी शूट कर रहे थे। तब भी मैंने कहा था कि एनएमडीसी अब आपको देखिए नए हाइस की ओर जाता हुआ दिखेगा। मार्केट एक तरफा नीचे जा रहा है, एनएमडीसी एक तरफा ऊपर जा रहा है। जिस तरीके से ये पोजीशन है, अब जब तक आपको ये 86 लेवल्स नहीं ब्रीच करता हुआ दिखता, तब तक इसका ट्रेंड अपसाइड के लिए ही है। आने वाले दिनों में बहुत कंफर्टेबली आपको 105 से 110 के लेवल दिखाने का दमखम रखता है, और आराम से पोजीशन मैनेज करिए। आइडिया सर, आइडिया भी एक अलग ही उस पे है। 15 रुपए पहला जो 14 रुपए 20 पैसे के ऊपर बोला गया था कि 15 रुपए 60 पैसे और 17 रुपए आपको देखने को मिल सकते हैं। 15 रुपए आ रहा है सर, 15 रुपए 60 पैसे ऑन कार्ड्स, 13 रुपए 40 पैसे स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को रन करिए। अभी और अपसाइड बाकी है। अपसाइड बाकी है। चलिए, ये बात निकल के आई है। अगले दर्शक का ममता जी बेचारी कह रही हैं कि हमको तो कोई फ़ोन आया नहीं है, पीसीआर की टीम कह रही है आया है, लेकिन ममता जी का सवाल जो है हम ले लेते हैं। अब तेजस का नेटवर्क, काफ़ी देर उनको इंतजार कराया गया। तेजस नेटवर्क को लेकर के सर उनका प्रश्न है। तेजस नेटवर्क इन्होंने लिया हुआ है 563 के पे, 563 पे तेजस नेटवर्क इन्होंने लिया हुआ है। जानना चाह रही हैं कि अभी क्या करें। दूसरा सर, अब मैम एक ही सवाल ले पाएंगे अभी, और एक HFCL भी ले लीजिए सर इसके साथ, क्योंकि HFCL में भी इसी तरीके की रैली देखने को मिल रही है। और क्या ये अभी आगे भी इसी तरह की रैली कंटिन्यू रहेगी? क्या सलाह रहेगी आपकी? सर तेजस नेटवर्क के लिए मैं एक चीज ऐड कर देता हूं कि ममता जी से मुझे एक शिकायत जरूर रहेगी, आपने छोटे शेर ऊंची छलांग नहीं देखा, क्योंकि हमने 520 रुपए लेवल पे तेजस नेटवर्क रिकमेंड किया था, और 566 का पहला टारगेट दिया था जो कि हिट हो चुका है। 640 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, तो आप आराम से वेट कर सकती हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। आज आप देखें इस मार्केट में भी 582 लेवल्स होकर आया है, अभी इसमें स्टीम बाकी है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। HFCL ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसमें अब एक ही चीज हो सकती है, देखिए फ्रेश पोजीशन बनाने की सर मेरी तो हिम्मत नहीं है, और मैं तो बहुत लोअर लेवल से ही दूर होके बैठ गया हूं, क्योंकि डर एक ही लगता है कि टूटेगा तो बहुत बुरा पैसा फंस सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट अब देखने को मिल रहा है। जिनके पास पोजीशन है 188 का, अब स्टॉप लॉस को थोड़ा सा अपटिक कर देते हैं, 188 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करिए। अगर ये बात सुन के आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं और 10 रुपए का रिस्क ले सकते हैं, तो आप भी पोजीशन बनाइए। टारगेट 208 और 208 के बाद 224, बट मेरे ये बोलते बोलते अगर ये टूट गया ना, तो 188 के स्टॉप लॉस को जरूर बांध के रखिएगा। क्रेजी लेवल हो रहा है सर, बहुत ही अलग लेवल पे जा रहा है। चलिए अनीता जी से बातचीत कर लेते हैं फटाफट जरा। अनीता जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, कैसी हैं मैम आप? नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। अरे मैम क्या बात कर रही हैं मैम, आप ही का कार्यक्रम है, आपके लिए कार्यक्रम है। कहाँ से बोल रही हैं ममता जी आप? अनीता जी आप? सर मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मैंने कई बार क्वेश्चंस पूछे लाइव चैट में, बट कभी आंसर नहीं हुआ जी, तो मैंने व्हाट्सएप करके ट्राई किया और फाइनली कॉल लगी। अरे मैम माफी चाहेंगे, आपको इतना कष्ट हुआ, लेकिन मैम कई बार ऐसा होता है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं तो इसलिए मिस हो जाते हैं सवाल कुछ एक। आज कैसे याद किया मैम, कैसे सवाल है आपको, क्या सवाल है और कैसे लग रहा है प्रोग्राम आपको? फॉलो कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, 1 साल से फॉलो कर रही हूँ मैम, कंटिन्यू जी। और जब आप रचित सर और आप जब बातें करते हैं ना, वो बहुत ही एंटरटेनिंग होता है। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू। यही समझ में नहीं आ रहा है काम करने लायक बचे हैं यहाँ मनोरंजन की दुनिया में हम लोग जाए। जी क्या सवाल है आपका मैम? सर HJVN पे था, मैंने एवरेज कर करके मेरा 81 का बाइंग प्राइस आया है, तो 2000 शेयर है, तो अभी मैं होल्ड करूं या एग्जिट कर लूं, क्योंकि काफी टाइम से लॉस में ही हूं मैं। चलिए अभी और कितना समय होल्ड कर सकती हैं?
होल्ड कर सकती हूँ मैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। चलिए ठीक है, अगर प्रॉफिट फटाफट, मिल जाए तो फिर मैं होल्ड कर सकती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अभी फटाफट सवाल ले लेते हैं आपका। सर जरा एसजेवीएन पे बताइए, 81 के आसपास मैम की खरीद है, काफ़ी लंबे समय से होल्ड कर रही हैं, एवरेज भी करती रही बीच बीच में, अभी क्या करें मैम? और सर अभी तक अगर वोडाफोन नहीं हुआ है शायद ना, वोडाफोन को भी कवरेज में ले आइएगा सर फटाफट। सर कर लिया वोडाफोन। वापस से हाँ बात कर लेता हूँ। जी। वोडाफोन जैसा कि हम बोल रहे हैं 15 रुपए 60 पैसे की ओर कूच कर रहा है। 13 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को बनाए रख सकते हैं और 15 रुपए 60 पैसे के ऊपर 17 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अनीता जी को नमस्कार। और अनीता जी यही रहता है, देखिए सीरियस बातें तो हम करते ही रहते हैं, बट थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता रहता है। विपुल सर मेरी थोड़ी टांग खिंचाई कर लेते हैं तो उससे विपुल सर को भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है और दर्शकों का एंटरटेनमेंट हो जाता है। अब आ जाते हैं देखिए एसजेवीएन के ऊपर। एसजेवीएन जिस तरीके से पोजीशन है, आपको मैं एक चीज बता देता हूं, ये हाइड्रो पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, थर्मल पावर, पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रेडिंग, मतलब आप ये देखें कि ये जो 73 रुपए 20 पैसे का आपने शेयर ले रखा है ना, ये पावर का अपने आप में एक पूरा कॉन्ग्लोमरेट है और इनका बहुत अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। हाइड्रो पावर, विंड और सोलर, अभी आपने देखा हाइड्रो पावर, विंड, सोलर सारे के सारे अच्छे चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, यूपी और पंजाब में इनकी अच्छी पोजीशनिंग है और साउथ साइड में भी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ये सारी बातें मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपने एक अच्छा स्टॉक ले रखा है, अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है बट कोई चिंता की बात नहीं है। और 82 लेवल्स के ऊपर जैसे ही सस्टेन मूवमेंट करेगा मीडियम टर्म में, इस बार आपको ये 104 रुपए के लेवल दिखाएगा और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो 104 रुपए के ऊपर 124 से 148 के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। जे बात यहाँ पर निकल के आई है। और सर चूंकि जरा एक बार जरा गूगल फाइनेंस पे वोडा दिखा दीजिए। वोडा में सर जिस तरह की रिकवरी आ रही है, 15 के आसपास पहुँच रहा है अब, है ना? ये अब मतलब 14 रुपये 93 पैसे, 15/9 का हाई लगा है। क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं एकदम से, जिस तरीके से इस पर अब बाइंग इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो मैं चाहूँगा इसको जो है थोड़ा सा आप ये बताइए कि क्या 15 रुपये पे भी खरीदना है क्या, या फिर अभी रैली पूरी हो गई, प्रॉफिट बुक करने का टाइम है? दोनों चीज़ें थोड़ी सी संक्षिप्त में। ये तो नहीं बोलूंगा कि रैली पूरी हो गई, क्योंकि 17 के बाद और भी टारगेट्स आएंगे सर। और इसमें आप ऐसे समझ लीजिए इसको बहुत एडवांटेज मिल रहा है। अब 3 महीने से सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है, एजीआर ड्यूज का बेनिफिट मिल गया है, फंड इनफ्लो आ रहा है, बिरला जी वापस आ गए हैं इसके अंदर। और एक सर ट्राई का ना एक प्रॉब्लम एरिया बना हुआ है जियो के लिए और एयरटेल के, और कंटिन्यूस इनके डिस्कशन पेपर्स इधर उधर एक्सचेंज हो रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि नॉन इंटरनेट बेस्ड पैकेजेस जो है वो भी आपको इंट्रोड्यूस करने होंगे और उससे एयरटेल का और जियो का जो आरपू फिगर्स है ना, वो ड्राई डाउन होते हुए आपको दिख सकते हैं। अगर वो होता है और ये नया नॉर्म आ जाता है ट्राई का, तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आपको वोडाफोन आइडिया दिखेगा, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी ऐसे पैकेजेस का एक पूरा का पूरा सिस्टम सेटअप है। और रूरल एरिया में और टीयर 3 टीयर 2 सिटीज में इसका एक एडवांटेज देखने को मिल सकता है, वो भी एक बेनिफिटिंग फैक्टर हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप आरपू कंपैरिजन जब करते हैं भारतीय एयरटेल जियो का, इसका आरपू ग्रुप भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो अब फाइनली ये अच्छे मूवमेंट में आ रहा है और अपसाइड दिखेगा। अगर आप 15 रुपए पे भी ले सकते हैं तो 15 रुपए 60 पैसे और 17 रुपए ये इमीडिएट टारगेट्स होंगे, मगर स्टॉप लॉस अभी भी वही रहेगा 13 रुपए 40 पैसे। अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के अकॉर्डिंगली पोजीशन बनाएं।